हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईडियम की सीरीज जिसमें हम जी तक के ईडियम्स कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एच अल्फ़ाबेट वाले सारे ईडियम्स। तो ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करना चाहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट ईडियम। द फर्स्ट ईडियम इज़ हेल्क्योन डेज। आपने हल्क मूवी भी देखी होगी। हेल्क्योन डेज यानी जिस टाइम हम हल्क देखते थे, यानी बचपन के दिन क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। हेल्क्योन डेज हम उन दिनों को बोलते हैं जो कि खुशनुमार होते हैं। हैप्पी डेज आर नोन एज हेल्क्योन डेज। यानी अगर मैं बोलती हूँ कि कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन क्या है, एक बंदिश है, बट मेरे लिए इट्स लाइक हेल्क्योन डेज। द लॉकडाउन पीरियड इज लाइक हेल्क्योन डेज फॉर मी बिकॉज आई कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो हेल्क्योन डेज का मतलब होता है हैप्पी डेज। सो द नेक्स्ट इडियम इज हैमर एंड सिकल। आपने अपनी पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, हैमर एंड सिकल किस चीज़ का साइन होता है, समाजवाद का। दो तरह की व्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी। तो उसमें जो हमारा समाजवादी यानी कम्युनलिज्म का जो साइन होता है वो हैमर एंड सिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज हैमर एंड टोंग्स। यानी एक आदमी है जो हैमर से तो काम कर ही रहा है, साथ में उसने अपने टोंग्स भी लगा ली। टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, हैमर का मतलब हथौड़ा। यानी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, हैमर से तो काम करना ही, साथ उसको टोंग से भी काम करना है, यानी बहुत कड़ी मेहनत करना। दैट इज नोन एज हैमर एंड टोंग्स। With great effort or energy is known as hammer and tongs. Like our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी is working with hammer and tongs. आपको पता वो सिर्फ 5 घंटा सोते हैं ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, हम अपने देश को अपलिफ्ट कर सके। So for that, for the upliftment of the nation, he is working with hammers and tongs. Next idiom is hand and glove with. हैंड एंड ग्लव विद का मतलब होता है किसी चीज़ के कॉपरेशन से। जैसे आपको पता है रशिया हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। बाय हैंड एंड ग्लव विद रशिया वी आर प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ इन द डिफेंस। यानी जो हमारे मेजरली जेट्स होते हैं, जो हम एयरक्राफ्ट व्हीकल्स खरीदते हैं रशिया से ही लेते हैं। मिसाइल्स हो गई, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, रशिया। सो बाय हैंड एंड ग्लव्स विद रशिया वी आर प्रोग्रेसिंग आवर सेल्फ इन द डिफेंस फील्ड। तो हैंड एंड ग्लव विद का मीनिंग मैंने क्या बताया, किसी के सहयोग से, किसी के कॉपरेशन से। जैसे आपके सहयोग से हम पहुंच सकते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो अपना प्यार हमें दिखाना ना भूले, अपना कॉपरेशन हमें दिखाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, तो हैंड एंड ग्लव विद का मतलब होता है विद कॉपरेशन। सो द नेक्स्ट इडियम इज हैंग बाय अ थ्रेड। यानी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होना, बहुत ही नाजुक स्थिति में होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंग बाय अ थ्रेड। अ कोरोना पेशेंट इज हंग बाय अ थ्रेड। यानी एक कोरोना पेशेंट की स्थिति क्या होती है, नाजुक होती है। कुछ लोग जो ऑलरेडी वीक हैं उसमें डेथ के भी कुछ % चांसेस होते हैं, हो सकता है बंदा बच जाए, डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जब तक हम टोटली रिकवर नहीं कर लेते तो हम कुछ नहीं कह सकते कि पेशेंट का फेट क्या होगा। यानी बहुत ही नाजुक स्थिति में होना। नेक्स्ट इडियम इज हार्ड नट टू क्रैक। आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना इज अ केक वॉक। नो, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत ही डिफिकल्ट काम है। वीडियो मेकिंग इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इट्स नॉट अ केक वॉक। बट व्हाट इज केक वॉक? जस्ट लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस इज लाइक अ केक वॉक। तो इसीलिए कर दो जल्दी से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, हाउल ओवर द कॉल्स। यानी किसी को कोसना, किसी को बुरा भला कहना। अब मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई, उसकी सासू माँ क्या है, अपनी बहू में कमी निकालती रहती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जनरली लेडीज की ये आदत होती है। तो हर मदर इन लॉ कीप्स ऑन होल्डिंग ओवर द कोल्स। यानी छोटी छोटी बातों पे वो उसको कोसती रहती हैं। शी कीप्स ऑन होल्डिंग ओवर द कोल्स, यानी वो उसको कोसती रहती हैं। नेक्स्ट इडियम इज हैव फिंगर इन द पाई। यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी काम में इन्वॉल्व होना। जैसे अमेरिका सस्पेक्ट कर रहा है
इनफैक्ट अमेरिका क्या, सब लोग ही सस्पेक्ट कर रहे हैं कि चाइना डेलिब्रेटली क्रिएटेड द कोरोना वायरस। इट श्योरली हैव फिंगर इन द पाई, कि एकदम से वायरस कहाँ से पैदा हो गया, यानी वो जरूर कहीं ना कहीं इसके पीछे इन्वॉल्व है। टू हैव अ फिंगर इन द पाई का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना। सो द नेक्स्ट इडियम इज हैव वंस हैंड्स फुल, दोनों हाथ भरे हुए हैं, यानी मैं यहां से भी काम कर रही हूँ, यहां से भी, ऐसे भी वैसे भी। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसके दोनों हाथ फुल होते हैं, दोनों हाथ से लिखता है, लेकिन यहाँ दोनों हाथ फुल होने का मतलब ये नहीं कि दोनों हाथ में समान है। दोनों हाथ फुल होने का मतलब कि आपके पास इतना काम है कि आपको दोनों हाथों से करना पड़ रहा है, यानी काम की कोई कमी ना होना, उसको बोला जाता है हैव वंस हैंड्स फुल। आप लोग वेट कर रहे होंगे लॉकडाउन खुलने का, सो दैट वी कैन हैव आवर हैंड्स फुल, वी कैन हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड आवर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। ठीक है, तो आप वेट करते रहें, लॉकडाउन जरूर खुलेगा एंड यू विल श्योरली हैव योर हैंड्स फुल। आपके पास ढेर सारा काम होगा करने के लिए। सो हैव वंस हैंड फुल का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली एंगेज्ड, यानी काम की कमी ना होना, या इसको हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं बिजी होना। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हिज हैंड्स फुल, यानी उनके पास हमेशा ही काम रहता है, वो बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हैव वंस वे, यानी अपने ही रास्ते से चलना। इसका मतलब अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करना, यानी एक आदमी को अपने ही तरीके से काम करना नहीं चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यू शुड नॉट हैव योर वे, यानी आप अपने तरीके से काम ना करें, जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उन्हीं को फॉलो करें, तभी हम कोरोना को डिफीट कर पाएंगे। सो हैव वंस वे का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम इज हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। आपको पता है कि आग के अंदर लोहे को पकाया जाता है, जब उसको मोल्ड करना होता है, रीफ्रेम करना होता है, कुछ बनाना होता है, तो लोहे को तपाया जाता है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब है, यानी आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज जिनको आप सेम टाइम पे कर रहे हो। लाइक इन लॉकडाउन आई हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मुझे वीडियोस भी बनानी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एज वेल, मुझे मार्केट से सब्जी भी लानी है, ग्रोसरीज भी लानी है, स्टेशनरी का काम भी देखना है और अपने घर को मैनेज भी करना है, साथ ही साथ मुझे चैनल के लिए भी काम करना है। सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मेरा काम और बढ़ गया है। आई हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज जो मुझे एक साथ करनी है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है एक ही टाइम पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज का होना। नेक्स्ट इडियम है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। आपने गाना भी सुना होगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, यानी एक ऐसा आदमी जो कि जोरू का गुलाम होता है उसको बोला जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड का मतलब ये नहीं कि उसको मुर्गी में पैक कर दिया, हैंड पैक्ड का मतलब जोरू का गुलाम। नेक्स्ट इडियम इज हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन का टास्क का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट काम, जो काम बहुत ही मुश्किल हो। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है ऐसा काम जो कि बहुत ही मुश्किल हो, जैसे टू लिफ्ट द थोर्स हैमर इज अ हरक्यूलियन टास्क, यानी थोर का हथौड़ा उठाना इज नॉट अ केक वॉक, दैट इज रियली अ हरक्यूलियन टास्क। आप जैसे और मेरे जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि दैट इज अ हरक्यूलियन टास्क। टू लिफ्ट द थोर्स हैमर इज अ हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं, दैट इज हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब ऊंचा और सूखा नहीं, बिल्कुल गलत। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला, यानी अलोन, आइसोलेटेड। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड। जैसे बेचारी सीता जी की गलती क्या थी, लेकिन स्टिल उनको अकेले छोड़ दिया गया। शी वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय लॉर्ड रामा, कि उनको हाई एंड ड्राई यानी अकेला छोड़ दिया गया। नेक्स्ट इडियम इज हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब होता है ऊंची जिंदगी। ऊंची कैसे? यानी ऊंचे स्तर की जिंदगी, कंफर्ट्स हो आपके पास सारे एसेट्स हो, आप ईज से रह पाते हो, तो ऐसी लिविंग को बोलते हैं हाई लिविंग, या हम कह सकते हैं हाई स्टैंडर्ड की लिविंग, आरामदायक जिंदगी। जैसे हम कह सकते हैं कि नीता अंबानी हैज अ हाई लिविंग, उनकी जिंदगी कैसी? कंफर्टेबल है, किसी भी चीज की कमी उनको नहीं है। प्लस शी हैज अ लविंग हस्बैंड एंड अ गुड फैमिली टू, कि पैसा सब कुछ नहीं है, उनकी लाइफ हर तरीके से बहुत अच्छी है। शी हैज अ हाई लिविंग। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हिट बिलो द बेल्ट।
यानी बेल्ट से नीचे प्रहार करना। आपको अगर रूल्स पता होंगे तो बेल्ट से नीचे कभी भी हिट नहीं किया जाता है, उसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, यानी वो रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो हिट बिलो बेल्ट का मतलब होता है किसी पे गलत तरीके से प्रहार करना, यानी टू स्ट्राइक समवन अनफेयरली, किसी को अनफेयर तरीके से मारना या हिट करना। जैसे कि चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू हिट बिलो द बेल्ट, हमेशा अनफेयरली स्ट्राइक करता है। वो ये नहीं देखता कोरोना है क्या है, सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोचता है। इट ऑलवेज ट्राइज टू हिट बिलो द बेल्ट, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो नेक्स्ट इडियम इज हिट द जैकपॉट। आपने अगर कभी गेम्स खेले हो, मारियो आपने देखा होगा, सडनली वो क्या होता था, उसकी सारी एनर्जी डाउन और सडनली उसको जैकपॉट मिलता था। क्या होता था, एनर्जी उसकी अप हो जाती थी, उसको स्टार्स मिलते थे। तो सेम लाइफ में भी अगर किसी को सडनली कुछ मिल जाता है, सडन सक्सेस मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई उसका तो जैकपॉट लग गया है, उसकी तो लॉटरी लग गई है। तो जैकपॉट का मतलब होता है सडन सक्सेस। यानी अगर मैं बोल देती हूँ कि जो राम था, पढ़ता तो था नहीं, पता नहीं एग्जाम में उसने क्या किया, बट ही क्लियर्ड यूपीएससी, भाई ही हिट द जैकपॉट, कुछ ना कुछ तो अंदर उसने घपला किया है जो कि उसको सक्सेस मिल गई है। ही हिट द जैकपॉट, उसको सडन सक्सेस मिली है। सडन सक्सेस के लिए बोला जाता है हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट इडियम इज हिट द नेल ऑन द हेड, यानी जो नेल है हमारे सीधा सर में दे के मारना, यानी टिकाने पे मारना। हिंदी में बोलते हैं टिकाने पे मारो भाई, बट इसको हम क्या बोलेंगे कि सही समय पर सही टाइम पर कोई एक्शन लेना, दैट इज नोन एज हिट द नेल ऑन द हेड। यानी पॉइंट की बात करना है, पॉइंट पे एक्शन लेना, जिस टाइम जो नीड हो उस टाइम वही काम करना, उसको बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही ऑलवेज हिट्स ऑन द हेड। आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक वो एक करारा जवाब था पाकिस्तान के अटैक का, और सही टाइम पे था, ये दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है, हम साइलेंट नहीं बैठेंगे। सो the surgical strike is a sign that our prime minister is not a coward. He always hit the nail on the head. So please be aware, China and Pakistan. So the next idiom is Hobson's choice. Hobson's choice का मतलब होता है एक ऐसी चॉइस जो एकमात्र विकल्प हो। मैं आपसे पूछूं आप क्या खाना पसंद करोगे, चपाती या चपाती? आप भूखे हो तो आपके लिए क्या चॉइस होगी, आपको चपाती ही खानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे दूसरी चीज ऑप्शन में दी ही नहीं। ऑप्शन चॉइस एक ऐसी चॉइस जिसका कोई भी ऑल्टरनेटिव ना हो, आपकी मजबूरी है उसको मानना। लाइक नाउ योर ऑप्शन चॉइस इज टू स्टडी हार्ड, यू कांट एस्केप फ्रॉम इट। ऑप्शन चॉइस का मतलब एक ऐसी चॉइस जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो। जैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव ओनली ऑप्शन चॉइस टू स्टे होम। आपको भी पता है कि कोरोना की अभी तो कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, सो द ओनली ऑप्शन चॉइस वी हैव कि हम अपने आप को अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें। नेक्स्ट इडियम इज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर यानी एक ऐसी पॉलिसी जो छेदों से कोनों से की जाए। आपको कैसा आभास हो रहा है, कोई सीक्रेट प्लानिंग कोने में छुप छुप के जो होती है, तो एक ऐसी ही पॉलिसी जो होल एंड कॉर्नर से की जाए, यानी सीक्रेट पॉलिसी को बोला जाता है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी होल एंड कॉर्नर पॉलिसी से ही पूरे नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे नंदवंश को। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी हमारी होती है कोई भी सीक्रेट पॉलिसी, गुप्त नीति को बोला जाता है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। सो द नेक्स्ट इडियम इज ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल। हे डोंट मेक ह्यू एंड क्राई, यानी वो लोग शोर कर रहे हैं, मैं उनको क्या बोलूंगी, डोंट मेक ह्यू एंड क्राई, हू हल्ला मत करो, डोंट मेक ह्यू एंड क्राई, यू ऑल्सो डोंट मेक ह्यू एंड क्राई। सो द नेक्स्ट इडियम इज हश मनी। हश मनी का मतलब ऐसा पैसा जो कि किसी बात को छुपाने के लिए दिया जाए। जैसे कि एक लेडी अपने हस्बैंड की पॉकेट में से क्या निकाल रही थी, पैसे। उसके बेटे ने इसको देखा, वो आया कि मम्मा मम्मा मैं पापा को बताऊंगा, तो उसकी माँ ने कहा हश डोंट टेल टू योर पापा, लो 10 रुपए तू भी ले और चॉकलेट खा। तो ऐसी मनी जो किसी बात को छुपा के रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए दी जाए, दैट इज नोन एज हश मनी, यानी कीप क्वाइट, नो नीड टू टेल टू एनीवन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको पेमेंट दे रहा हूं, कुछ पैसे दे रहा हूं। सो मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट इज नोन एज हश मनी। तो यहां तक हमने एच अल्फाबेट के इडियम्स को कवर किया।
और आने वाली वीडियोस में भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।